बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये स्पेशल वीडियो मुझे बनानी पड़ गई है। ये मैं यहाँ वीडियो बनाने नहीं आया था, मैं तो घूमने के लिए आया था। ये मालम जब्बा है और मेरा कोई इरादा भी नहीं था वीडियो बनाने का। ये किसी से मैंने ये माइक लिया है दोस्त से और उन्हीं से कहा कि रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि मुझे लोगों से बात करनी है। मैं यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ इस इलाके में और ये स्वात मुझे अपना शहर लगता है और यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ, नीचे दरिया स्वात पे चला जाऊँ, मैं कलाम में चला जाऊँ, माउडन में चला जाऊँ, वहाँ से यहाँ मालम जब्बा में आ जाऊँ, लोग बहुत प्यार करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा घर है, पूरा पाकिस्तान ही घर है, लेकिन यहाँ पे बड़ा प्यार मिलता है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की गई थी, जो जुल्म किया गया था हमारे साथ, प्रैक्टिकली हमने कितनी बड़ी फतह हासिल की है। और वो फतह की सारी निशानियाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने कैसे हमें जितवाया है। एक तो आप पहले ये नज़ारा करें आप कि इस वक्त फिर स्नो फॉलिंग हो रही है। आज प्रेडिक्शन नहीं थी, वो सामने वाले दरख्तों पे धूप पड़ी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। सारे दरख्त जो हैं वो बर्फ़ से अटे हुए हैं, वो ऊपर वाले पीछे वाले जो हैं, और जो इधर वाले हैं इन पे भी बर्फ़ अब पड़ रही है। सामने धूप है और वो धूप में चेयर लिफ्ट चल रही है और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ छाँव है और स्नो फॉलिंग हो रही है पिछले 1 घंटे से। कल बहुत तेज़ स्नो फॉलिंग थी। एक तो मैं गुजारिश ये करूँगा, जब भी आप कभी ये स्नो फॉलिंग वाले एरिया में जाएं तो गाड़ी में चेन्स ज़रूर रखें ताकि आपको ट्रैवल करते हुए प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ कल गाड़ियाँ स्किड होती हुई देखी हैं, स्लिप होकर दूसरी गाड़ियों में टक्करें गाड़ियों की लग रही थी, तो वो फिर ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाली बात है। तो एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप टूरिस्ट देखें कितनी बड़ी तादाद में। ये पीछे पूरा मेला लगा हुआ है और यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं बल्कि फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। ये सीढ़ियाँ एक नीचे आने वाली हैं और एक ऊपर जाने वाली हैं। लगातार नीचे आने वाले से लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाने वाले से ऊपर जा रहे हैं और एक रश लगा हुआ है। और ये क्या ऐसे ही था? मैं जब चंद साल पहले यहाँ पे आया था तो इधर पहुँचना एक अजाब था, एक मुश्किल थी। एक तो सड़क नहीं थी, दूसरा यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इन हालात को ख़राब किया गया था। बाकायदा पाकिस्तान पे एक जंग मुसल्लत की गई थी, एक गैर मुल्की साजिश थी जो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। भारत ने बहुत सारे अस्करित पसंदों को अफ़गानिस्तान से ट्रेंड किया था, बहुत सारे, और उनको ट्रेंड करके पाकिस्तान के अंदर एक जंग जैसी सूरत हाल बनाई थी। आपको फजलुल्लाह याद होगा, आपको और बहुत सारे दहशतगर्द याद होंगे, हकीमुल्लाह महसूद, बैतुल्लाह महसूद, और बहुत सारे नाम हैं ऐसे, सारे नाम आपको याद होंगे। और उन नामों ने पाकिस्तान को बड़ा दुख दिया है। APS जैसा सानिया भी किया। इतने धमाके किए, इतने धमाके किए और इतनी दहशतगर्दी फैलाई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये पूरा इलाका खाली हो गया था, लोग इसको छोड़ के चले गए थे, मकामी लोग भी छोड़ के चले गए थे। ये सामने आपको होटल नज़र आ रहा है बहुत बड़ा, पर्ल कॉन्टिनेंटल। अब लोग इस पर जाके ठहरते हैं। ये तबाह कर दिया था उन्होंने, इस पर कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने, पूरी तरह तबाह कर दिया था, इस पर कब्ज़ा भी कर लिया था। ये आसपास के सारे होटल, सारी चीज़ें, सब कब्ज़ा हो गया था। ये चेयर लिफ्ट जो है इसको बर्बाद कर दिया था, तोड़ दिया था, इसको तबाह कर दिया था। अब यहाँ पे खाली चेयर लिफ्ट नहीं है बल्कि ऊपर से वो फ्री फॉल छोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिप लाइन भी है जी। वो ऊपर से छोड़ते, वो लगभग कोई 500-600 मीटर है, बंदा सीधा नीचे आता है स्पीड में। यहाँ पे लोग स्की बोर्ड कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, स्नो बोर्डिंग कर रहे हैं और हर तरह के लोग एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेनर्स मैंने बहुत बड़ी तादाद में आज यहाँ पे जर्मनी के लोग आए हुए हैं, जापान के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे और दीगर मुल्कों के लोग आए हुए हैं। आज कोई स्नो बोर्डिंग का मुकाबला भी हो रहा है और इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में हज़ारों लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और हज़ारों लोग अभी आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया वापस? ये एतमाद वापस कहाँ से आया? ये इलाके वापस कैसे आबाद हो गए? अफ़गानिस्तान में क्यों नहीं हो रहे? इराक़ में क्यों नहीं हो रहे? बहुत सारे और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये वापसी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल है, कभी अपने आप से पूछिएगा। यहाँ पे ये जितने लोग आए हुए हैं उनसे ये सवाल पूछे आप कि कितने ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर इतनी बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी हो, उनके होटलों पे, इमारतों पे कब्ज़े हो जाएं, उनकी सयाहत के सारे मकामात जो हैं वो छीन लिए जाएं और फिर वो वापस बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाएं और बिल्कुल थोड़े से अरसे में आ जाएं। यानी इसकी डिटेल में मैं जाऊँगा, या मकामी सहाफ़ी में उनसे बात करूँगा, शीरीज़ादा साहब, और उनसे जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में आप ज़रूर सोचिएगा कि वो कौन है अल्लाह के बाद। यानी सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी हो और उसकी मदद आपके साथ शामिल हो और आपके बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हमने अचीव किया है। लेकिन वो कौन था जो ज़रिया बना, जिसने हमारे लिए ये मेहनत की? वो पाकिस्तान की फ़ौज थी।
उन्होंने आगे जंग की, ये जगह खाली करवाई, वो जगह खाली करवाई, वो सारी बिल्डिंग्स खाली करवाई, ये इलाका खाली करके दिया। और फिर यहाँ पे कुछ सहाफ़ी, कुछ यहाँ के लोकल लोग, उन्होंने वो रोल प्ले किया और लोगों को कहा कि वापस आइए, सियाहों से कहा कि आए और आके एंजॉय करें। अब वो सारे बेफिक्र, वो देखें कितनी ख़वातीन है, लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इस वक्त चल रही है। ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ये लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पूरा साल इस इलाके के लोगों के लिए एक सहूलत बनेगी। और यहाँ मकामी लोग बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे को। ये खुशियाँ कैसे वापस आईं? इराक़ में क्यों नहीं आ रही? शाम में, लीबिया में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, यहाँ वापस क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे कैसे आ गई? वो बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब सोचिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपनी फ़ौज को गाली देनी है या नहीं देनी, और जो गाली दे रहे हैं वो क्या चाहते हैं। आप अपनी फ़ौज को दीवार के साथ लगाएं। यहाँ खून बहा है पाकिस्तान के फ़ौजियों का, इस पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे मैदानों तक, और उन्होंने अपना खून देकर आपको वापस अमन दिया है। मुझे इसलिए आपसे ये बात करनी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सारा कुछ देख के, लेकिन इस खुशी के पीछे किसी की कुर्बानी है, किसी ने ज़ोर लगाया, किसी ने जान दी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वरना मैं फैमिली के साथ एंजॉय करता, मैं करके चला जाता यहाँ से, लेकिन मुझे ये चीज़ अंदर फील हुई, मुझे अंदर जाके हिट हुआ कि नहीं यार, ये खुशियाँ ऐसे नहीं है। इस हर एक कहकहे के पीछे जितने लोग खुश हो रहे हैं, वो सबके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं। किसी ने जान की कुर्बानी दी है, कोई ज़ख्मी है, कोई आज भी माजूर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो भटक गए थे, वो वापस राह रास्त पे आए। कौन लेकर आया उनको? रियासत ने, रियासती इदारों ने अपना रोल प्ले किया है। कौन से इदारे, कौन सी रियासत जिसको रोज़ हम बैठ के गाली देते हैं, जिसको रोज़ हम टीवी चैनल पे बैठ के अकाउंटेबल करते हैं, जिनके बारे में हमारी लीडरशिप ये कहती है कि वो ठीक लोग नहीं हैं, गद्दार हैं। मेरे ख्याल में एनफ इज़ एनफ। इन खुशियों के पीछे अगर किसी ने मेहनत की है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमतों का कोई रोल नहीं था। बाकायदा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, PMLN के दौरे हुकूमत में उनको एक पॉलिटिकल स्टांस लेना पड़ा, लेकिन ग्राउंड पे आके जो लोग लड़े उनको आप गाली मत दीजिए, सिर्फ इसलिए कि कभी आपको इक़्तिदार मिलता है और कभी नहीं मिलता। ये मैं आपको बताना चाहता था। ये खुशियाँ लौट आई हैं। शीरीज़ादा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं शीरीज़ादा भाई की इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। एक तो बड़े भाई हैं और बहुत प्यार करते हैं हमेशा, इनके बगैर मैं यहाँ पे ट्रैवल भी नहीं करता हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमारे पे हमेशा सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें इनकी जो कुर्बानी है वो एक लाजवाल दास्तान है इस इलाके की। मैं उस पर एक पूरा वीलॉग करूँगा किसी दिन, आपको बताऊँगा कि इन्होंने क्या किया, और वो इनके सामने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना। लेकिन जब सयाह वापस आए ना पहली दफ़ा, तो हम भी उन सयाहों में शामिल थे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि शीरीज़ादा तुमने बुलाया तो हम आए यहाँ पे, हमने TV पे देखा कि तुमने कहा कि आ जाओ, अमन व अमान है, हालात ठीक हैं, स्वात में वापस आइए। तो बहुत सारे सयाह टेलीविज़न पे इनकी आवाज़ सुन के, एक्सप्रेस न्यूज़ पे ये करते थे उस वक्त, इनकी आवाज़ सुन के वापस आए। इन्होंने YouTube के ऊपर, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया दोबारा से। तो शीरीज़ादा भाई, ये खुशियाँ वापस आई हैं जी भाई, कितनी बड़ी कुर्बानी है जो यहाँ देनी पड़ी, लोगों को भी, फोर्सेस को भी। बिल्कुल भाई, आप जो बात कर रहे थे मेरे आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ने हमें ये दिन दोबारा जो हमें दिखाया। क्योंकि 2008, 9, 10 में जो कुछ हो रहा था वो आप लोगों के सामने हमने इसको कवर भी किया, और हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। हमने बिल्कुल, मेरी बहन भी इसमें शहीद हो गई है, हमने नकल मकानी भी की, हमारे घरें तबाह हो गई, हमारे इमलाक तबाह हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दोबारा ये जो लोग, हम यहाँ पर जो लोगों को मैं देख रहा हूँ, सयाहों को देख रहा हूँ, तो दिल जो है ना वो खुश हो रहा है, एक जोश मारता है कि हमारी वजह से हमारे वीकेंड पे 1-2 लाख लोग कहूँ तो गलत बात तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। और आपने अंदाज़ा खुद लगाया कि कल जब हम आ रहे थे तो किस तरह हम आए यहाँ पर। तकरीबन कोई 15 किलोमीटर का रास्ता हमने 3-4 घंटे में तय किया। तो अल्लाह का शुक्र है भाई। और इसमें हमारे पाक फौज की, हमारे सिविल जो इदारे हैं इनकी, सियासी पार्टियों की भी, लेकिन आम जो हमारे स्वाद के जो लोग हैं इनकी कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कोई 6-7 हज़ार के करीब हमारे सिविल जो लोग हैं वो शहीद हो गए। 500 से ज़्यादा हमारे पाक फौज के, पुलिस के तकरीबन 200-300 के करीब उसके भी शहीद हो गए, FC की भी। तो बहुत सी कुर्बानियों के बाद यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक ठाक लड़ाई हुई थी। चोरलिफ्ट आप देख रहे हैं, इसकी एक जो कील है वो भी नहीं थी, मतलब सारा वो लोग बहा के ले गए थे, साथ ले गए थे। ये जो PC कॉन्टिनेंटल आप देख रहे हैं, ये PTDC मॉडल था और ऑस्ट्रिया के ताउन से ये बना था।
ये भी तबाह हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है सब दोबारा रिस्टोर हो रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि हमने ये जो सहाफ़त हम करते हैं ना, ये हम इस तरह सोचते हैं कि हम इबादत करते हैं। मैं अमेरिका गया हूँ, यूरोप गया हूँ, पूरी दुनिया मैंने देखी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपने मुल्क से प्यार है। वहाँ पर मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ रुक जाए, आपको 6-7 लाख रुपए माहाना मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जो 50-60 मिल रहा है ये इस पर मैं गुजारा करूँगा, इसका अल्लाह का शुक्र है। तो वही काम अल्लाह लेता है और अपने मुल्क से मोहब्बत है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और चीज़, ये रौनकें तो बहाल हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और मैंने आज यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ देखी, वो ये देखिए, जो फॉरनर्स आए हुए ना, लोकल सयाह उनका बहुत ख्याल कर रहे हैं। अगर कोई फॉरनर आ जाता है तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं कि आप पहले चले जाएं। अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई स्की करना चाह रहा है तो फॉरनर आ गया तो उसको पहले दे देते हैं। कोई अगर कोई और झूला लेना चाह रहा है तो फॉरनर आ गया तो उसके लिए जगह छोड़ते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ के लोगों में, पाकिस्तानियों में इस बात की अवेयरनेस है। हम वेलकम करने वाले लोग हैं, हम दुनिया को वेलकम कर रहे हैं। दुनिया आए और आके देखे। और जो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा एजेंडा बनाया था, वो आज फिर यही कर रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया ना, ग्रेट डबल गेम जो भारत की है, अभी हाल ही में मैंने की वीडियो, आप देख सकते हैं जाके। तो वो जो उनकी ग्रेट डबल गेम है भारत की, वो यही तो है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। हाल ही में उसने दहशतगर्द ग्रुपों को इकट्ठा किया अफगानिस्तान बॉर्डर के उस तरफ, और उनको पैसा दिया कि पाकिस्तान में जाके दोबारा अटैक करो। लेकिन हम बार बार एक सुराख से डसे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर दफ़ा हमें इस्तेमाल करें और हम हर मर्तबा गुमराह होकर अपनी रियासत से लड़ पड़ें। ऐसा नहीं हो सकता। वो वक्त और था, उसके तकाज़े और थे, और पाकिस्तान उस वक्त कुछ और था। आज का पाकिस्तान कुछ और है। हमने दहशतगर्दी की एक पूरी जंग ना सिर्फ लड़ी है बल्कि जीती है। और पूरी दुनिया मानती है कि जैसे पाकिस्तान ने जीती है वैसे किसी ने नहीं जीती। आज तक इस जंग को दुनिया की कोई दूसरी फौज नहीं जीत सकी, सिर्फ हमने जीता है। और हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारे जैसा और कोई नहीं है पूरी दुनिया में जो इसका मुकाबला करे। और जब मैं हमने कहता हूँ ना, तो मैं उन तमाम शहरियों का नाम भी लेता हूँ, उन तमाम शहीदों का नाम भी लेता हूँ जो पाक फ़ौज से हैं और पाक फ़ौज से नहीं भी हैं, जो पुलिस में भी हैं, जो आम शहरी भी हैं, जो उसातिज़ा हैं, जो बाज़ारों में काम करने वाले दुकानदार हैं। परसों धमाका हुआ, आज फिर दुकान खोल के बैठा हुआ। ये हुआ है पाकिस्तान में। तो बहुत बड़े दिल के लोग हैं और बड़ी रेजिलियंस शो की है कि हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं, और हमने जीत कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा वीलॉग, यहाँ से मेरा बोलने को तो बहुत दिल कर रहा है लेकिन टाइम कम होता है, तो यहाँ से सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।